वैसे तो बंगाल अपनी संस्कृति से जुड़ी कई चीजों के लिए जाना जाता है, फिर चाहे वो कला हो या फिर वहाँ का आर्किटेक्चर, लेकिन उनमें से भी अगर कुछ ऐसा है जिसके दीवाने दुनिया भर में हैं, तो वो है बंगाल का खाना और वहाँ की मिठाई, जिनके बारे में जानने और उन्हें बनता देखने वी आर फूडीज पहुंचा कोलकाता की 179 साल पुरानी दुकान पर। मिठाइयां बनकर तो यहाँ डिस्प्ले के लिए बाद में लगती हैं, लेकिन पहले इन्हें दुकान के अंदर ही बनाकर तैयार किया जाता है। आइए आपको भी दिखाते हैं इन मिठाइयों के स्वाद के पीछे का जादू। अंदर आते ही हमने देखा कि लकड़ी के बड़े से पट्टे पर बादाम कूटे जा रहे थे और दूसरी ओर पनीर यानी छेने को थोड़े दूध और चीनी के साथ मिलाकर अच्छे से मलकर मुलायम किया जा रहा था। बंगाल की ज्यादातर मिठाइयों का बेस ऐसे ही तैयार किया जाता है। डेयरी पदार्थ बंगाली मिठाइयों की जान होते हैं। देखने में आपको ये एक जैसे लग सकते हैं, पर खाने में हर किस्म की मिठाई का स्वाद अलग आता है। आपके सामने जो मिठाई बन रही है उसे जल भरा कहते हैं, जिसमें छेने को लेकर ऐसे सांचों में भरा जाता है, बीच में उंगली से छेद करते हैं और उसमें गुड़ का सिरप भरने के बाद ऊपर से उसे सील कर दिया जाता है। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि इसे जल भरा क्यों कहते हैं। अरे सच में इसके अंदर मीठा जल जो भरा होता है। पहले के समय में मिठाई को आकार देने का काम भी हाथों से ही होता था, पर आजकल ज्यादा मिठाई कम समय में बनाने की वजह से सांचों की मदद ली जाती है और इससे हर मिठाई पर एक जैसा पैटर्न लाना आसान हो जाता है। अगली मिठाई जो बन रही है उसे कहते हैं कच्चा गोला। इन मिठाइयों की एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसा नाम वैसा रूप। कच्चा गोला में छेने के मिक्सचर को हाथों से ही गोल आकार देकर पेपर कप्स में ऐसे ही रख देते हैं और ये खाने को एकदम तैयार है। इन्हें आप पनीर के लड्डू मान सकते हैं, हाँ, लेकिन इसे रसगुल्ला मत मान बैठना, वो अलग होता है। अब आइए आपको डिस्प्ले में लगी मिठाइयां आराम से दिखाते हैं। संदेश में दिल खुश, पाइनएप्पल, ब्लैक करंट, साथ ही नींबू जैसे फ्लेवर्स तो हैं ही, पर सौरभ गांगुली के नाम से मशहूर सौरभ संदेश भी आपको यहाँ मिल जाएगा। ये सब तो बदलते समय के साथ मिठाइयों में फ्लेवर का फ्यूजन लाने का एक तरीका है, जो कभी कभी जरूरी भी होता है। इन सब से हटके आवश्यक है कि उसमें इस्तेमाल किए जाने वाली बेसिक यानी कि मूल सामग्री वही सेम रहे। कलकत्ता में पहले दूध से निकले छेने को चीनी के साथ मिला दिया जाता था ताकि वो बर्बाद ना हो और लोग उसे आराम से खा सके। ये संदेश मिठाई का पहला रूप था। इसके बाद से ये मिठाई बदलती गई और बंगाली संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। संदेश एक ऐसी मिठाई है जिसका जिक्र कई पुराने बंगाली साहित्य में देखा जा सकता है। यहाँ तक कि बंगाली लेखकों द्वारा किए गए रामायण के वर्णन में भी कहीं कहीं इस मिठाई का नाम आया है। इससे संदेश के बंगाली इतिहास में महत्व और संस्कृति की नींव से जुड़े होने का पता चलता है। बंगाल में कई 100 साल पहले या आज चीजें कितनी भी बदल जाएं, वहाँ का स्वादिष्ट खाना और अपने स्वाद को बरकरार रखती मिठाइयाँ लोगों को आपस में हमेशा जोड़े रखेंगी। अब अगर आप यहाँ आकर मिठाइयों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आइए जान लेते हैं यहाँ का एड्रेस और टाइमिंग। सुबह 7 बजे से रात को 10:30 बजे तक खुला रहता है, 365 दिन। ओके, 7 to 10। हाँ, 7 to 10:30 PM। 10:30 PM। और ये आपको कलकत्ता, नॉर्थ कलकत्ता में पड़ेगा शाम बाजार मालूम है तो शाम बाजार का बाजू में, तो गिरीश पार्क मेट्रो से एकदम बाजू होता है। वी आर फूडीज जल्द लौटेगा एक नई वीडियो के साथ।